नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सान स्टार हाजिर हूँ। आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने के लिए तैयार हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे डेफिनेटली खड़े हो जाने हैं। कभी कभी लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है जिस पर विश्वास करना थोड़ा सा कठिन होता है। हम उसकी बातों पर विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि वो घटना हमारे साथ नहीं हुई होती है। अगर वो घटना हमारे साथ हुई होती तो हम डेफिनेटली उस पर यकीन करते। जैसे किसी मोड़ पर हम गुजर रहे हैं और वहां पर कोई लुटेरा हमें लूट ले, इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ उस रोड से गुजरने वाला हर आदमी लुटेगा। कोई एक पर्सन के लुट जाने से वो एरिया लुटेरों का एरिया कहलाता है। क्यों? क्योंकि उस पर मैं लुटा हूं, इसलिए मैं उस एरिया को बदनाम करूंगा। अब ये जरूरी तो नहीं कि उसी रोड से आप गुजरे तो आप भी लुटेंगे, लेकिन वो रोड बदनाम हो चुका है। क्योंकि वो रोड बदनाम हो चुका है इसलिए लोग वहां जाने से कतराएंगे। अगर कोई जाएगा भी, अगर वो ना लुटा तो तुमसे आकर सीधा बोलेगा भाई ऐसा कुछ नहीं है उस रोड पर, तुम झूठ बोल रहे थे। और ऐसे ही होता है हॉरर स्टोरी में, हॉरर कहानियों में। जो मेरे साथ हो चुका है, हो सकता है वो तुम्हारे साथ उस रास्ते पे ना हो। जरूरी नहीं है कि भूत हर किसी को दिखाई दे या हर किसी को तंग करें या परेशान करें, लेकिन जिसके साथ अनहोनी होती है उससे पूछो, उसको बताओ तो फौरन यकीन कर लेगा हाँ भाई ऐसा है, वहां मेरे साथ भी ये हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं पित्तूर स्टेशन के बारे में। पित्तूर स्टेशन वैसे तो देखने में बहुत खूबसूरत स्टेशन है। अगर आप वहां कभी जाते हैं तो ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर आपके साथ कुछ गलत हो सकता है और ना ही कभी गलत होने के चांसेस रहते हैं। आप दिन के उजाले वहां जाइए, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा रहेगा। आप रात में भी वहां जाइए, 6 रात वहां जाइए, आपके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन एक 7वीं रात आती है, अगर उस टाइम आप गए और वहां पर आपको कोई ना कोई पर्सन जरूर दिखाई देगा। और वो क्या करता है लोगों के साथ, कैसे बर्ताव करता है, आज मैं वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली में 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम समीर होता है, एक का राज मल्होत्रा होता है। दोनों हर से कर्नाटक का सफर तय करते हैं। दोनों जनरल बॉगी से सफर करते हैं, एक स्टेशन पर उतरते हैं, वहां से उनको दूसरा ट्रेन चेंज करनी होती है तो वो वहां से दूसरी ट्रेन चेंज करते हैं। लेकिन ट्रेन चेंज करने से पहले जिस ट्रेन से उनको गुजरना था उस ट्रेन में उनका गांव का एक और आदमी उन्हें दिखाई देता है जिसका नाम राजवीर होता है। राजवीर जो कि रिजर्वेशन डिब्बे में बैठा हुआ था, वो दोनों उससे बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे पास कुछ सामान ज्यादा है, आप इस सामान को रख लीजिए, हम उस स्टेशन पर जाके ले लेंगे। राजवीर इस बात के लिए राजी हो जाता है, वो सामान उनके पास रख के चले जाते हैं और जनरल बॉगी में सफर करना स्टार्ट कर देते हैं। एक जगह गाड़ी रुकती है, समीर और राज दोनों उतरते हैं, पूरी वगैरह लेते हैं। जैसे ही वो समीर पूरी लेता है तो राज उससे बोलता है कि एक 4 पूरी और ले लीजिए, राजवीर को भी दे देंगे। उसको ख्याल आया हाँ यार राजवीर भी है, तो वो एक डिब्बा यानी 4 पूरी और ले लेता है और राजवीर को दे आता है। राजवीर से खाने के लिए कहते हैं और राजवीर खा लेता है और फिर वो आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं, फिर ट्रेन का हॉर्न बजता है, फिर वो अपने जनरल बॉगी में चले जाते हैं। आगे ट्रेन रात का सफर अब तय करना था। करीब रात के 2 बजे के आसपास पित्तौर स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है, लेकिन वहां न समीर उतरता है न राज। फिर वो गाड़ी आगे बढ़ जाती है और सुबह के टाइम गाड़ी अपने स्थान पर पहुंचती है जहां समीर, राज और राजवीर को जाना था। दोनों जनरल बॉगी से उतरकर रिजर्वेशन बॉगी में आते हैं राजवीर के पास, तो वो देखते हैं वहां राजवीर नहीं है। सामान को स्टेशन पर उतारते हैं और फिर राजवीर को इधर उधर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। वो सोचते हैं शायद बाथरूम गया होगा, आ रहा होगा, लेकिन वो नहीं आया। फिर राज बराबर वाली सीट पर बैठे हुए पैसेंजर से पूछता है कि राजवीर कहाँ है। पैसेंजर ने जो बताया वो वाकई उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने के बराबर था, बिल्कुल चौंकाने वाला था। उसने कहा पित्तौर स्टेशन पर राजवीर किसी समीर को आवाज दे रहा था। समीर उसके पास आया और एक खीरा देकर चला गया। समीर खीरा खाते हुए बाथरूम की तरफ गया और फिर वो वापस ही नहीं आया। इस बात पर समीर बिगड़ गया। उसने कहा कि समीर तो मैं हूं और मैं तो रात स्टेशन पर उतरा ही नहीं हूं। लेकिन वो पैसेंजर कह रहा था कि मैंने जो सुना मैं वही आपको बता रहा हूँ। वो समीर समीर कह के ही उससे बात कर रहा था। अब समीर और राज दोनों बड़े परेशान हुए, क्या हुआ था राजवीर के साथ, कौन था वो आदमी जो समीर के भेष में उससे बात कर रहा था। अब वो लोग राजवीर का भी सामान उतार लेते हैं और सामने रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, FIR करते हैं, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस काफी छानबीन करती है लेकिन राजवीर का कहीं कोई पता नहीं होता है। इस बात को धीरे धीरे करके 3 महीने हो चुके थे। राजवीर का कोई भी अता पता नहीं था, कोई सुराग नहीं था, लेकिन तलाश जारी रहती है। अब समीर और राज वापस बिहार की तरफ आने लगे तो रात में ट्रेन एक जगह रुकती है। वो वही स्टेशन होता है जिसका नाम पित्तौर स्टेशन होता है। पित्तौर स्टेशन पे वो दोनों उतरते हैं। इतने में राज समीर को आवाज देता हुआ उसके पीछे चलता है, लेकिन उसके पीछे वो राज उसे आवाज देता हुआ देख लेता है। कहता है कि ये किसको आवाज दे रहा है। राज भी उसके पीछे पीछे हो लेता है, लेकिन समीर जो है उसको रोकने की कोशिश करता है। समीर जिस राज के पीछे जा रहा था वो राज हाथ में खीरे लिए हुए था, खीरा खा रहा था, लेकिन समीर उसको आवाज देता है, लेकिन वो आगे आगे चल रहा होता है। समीर उसके पीछे पीछे दौड़ा होता है, लेकिन एग्जिट गेट पे जाने वाला होता है। तब तक उसका दोस्त राज पीछे से आके उसे पकड़ लेता है कि तू कहाँ जा रहा था। समीर एकदम चौंकता कि तू तो मेरे आगे आगे था, पीछे कैसे हो गया। समीर और राज जब दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं
तभी उनकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ती है और बुढ़िया उनको वापस जाने का इशारा करती है। वो वापस अपनी ट्रेन की तरफ आते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लेकिन उन दोनों के बीच एक बहस जारी थी। वो कहता है कि तू मेरे आगे आगे था तो पीछे कैसे हो गया, और राज कहता है मैंने तुझे राज राज चिल्लाते हुए देखा था, इसलिए मैं तेरे पीछे पीछे जा रहा था और मैं तुझे आवाज भी दे रहा था, लेकिन तू मेरी आवाज को अनसुना कर रहा था। अब दोनों बड़े हैरान, दोनों परेशान, कि आखिर कुछ तो इस स्टेशन पर ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसे हम नहीं समझ पाए। फिर उनका ध्यान एकदम से बुढ़िया की तरफ गया कि वो बुढ़िया कौन थी जिसने हमें वापस आने का इशारा किया। कुछ तो राज है, वो बुढ़िया इस राज को जानती है। आपस में बातें करते हुए वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके जहन में अब ये बातें रह रह के याद आती रही, इसलिए वो दोनों अपने आप को ज्यादा से ज्यादा काम में बिजी रखते ताकि वो उस दृश्य को या उस बात को याद ना कर सकें। लेकिन फिर भी ऐसी बातें भूले से नहीं भुलाई जाती हैं। हमें शायद सुनकर थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन जिसके साथ ये घटना हुई होती है उससे पूछो उसके दिल पर क्या गुजरी हुई होगी, कौन से डर के आलम से निकले होंगे वो दोनों। एक दिन समीर राजवीर के घर मिलने जाता है तो देखता है उसके जो फादर हैं वो रो रहे होते हैं। समीर राजवीर के फादर को समझाने की कोशिश करता है। राजवीर के पिताजी बोलते हैं कि बेटा आप मुझे वहां ले चलो जहां से मेरा बेटा गायब हुआ था, क्या पता मेरा बेटा वहां मुझे जिंदा मिल जाए, क्योंकि अभी तक उसकी लाश भी बरामद नहीं हुई है, क्या पता मेरा बेटा मुझे जिंदा ही मिल जाए। कहने को तो गांव के सरपंच थे, लेकिन फिर भी एक पिता थे, उनकी आंखों में आंसू थे। इससे समीर का दिल पिघल गया, हाँ कर देता है, और साथ में राज को भी पूछता है तो राज साफ साफ मना कर देता है कि वो उसके साथ नहीं जाएगा। वो समय आ गया, राजवीर के पिता और समीर वापस ट्रेन का सफर करते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती है और समीर के दिल में अजब अजब तरह के ख्यालात आते हैं। क्या होगा, कौन होगा, क्या अनहोनी होगी हमारे साथ, हम जिंदा भी बचेंगे या हम भी मारे जाएंगे, ये सब वो सोच रहा होता है। फिर भी हिम्मत करके वो सफर कर रहा होता है। वो मंजिल आती है जिसकी उन दोनों को तलाश होती है। वो पित्तूर स्टेशन पर उतरते हैं तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता जो वो दोनों के साथ हुआ था। सबसे पहले वो लोग उस बुढ़िया को खोजते हैं, वो लोगों से उस बुढ़िया के बारे में पूछताछ करते हैं तो लोगों को पता ही नहीं था ये कौन सी बुढ़िया के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों ने साफ मना कर दिया कि यहाँ कोई ऐसी बुढ़िया ही नहीं रहती है। अब समीर और ज्यादा परेशान कि ये लोग कैसे नहीं जानते यार यहाँ पर एक बुढ़िया रहती है, मतलब बुढ़िया यहाँ पर थी, हमने उसे देखा। अब समीर की पूछताछ से दिन तो गुजर गया लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ न लगा। अब रात का समय हुआ और मैंने कहा अंकल चलो हम कहीं बाहर रूम लेकर सोते हैं, लेकिन राजवीर के फादर ने साफ मना कर दिया और बोले कि मुझे स्टेशन पर ही सोना है, मुझे भी देखना है आखिर मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ था जो मेरा बेटा वापस घर नहीं पहुंचा। स्टेशन पर राजवीर के पिता और समीर के अलावा कोई और नहीं था। रात का सन्नाटा था, सन्नाटे के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं था। रात जैसे तैसे गुजर गई लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। फिर सुबह हुई और सुबह को सूर्य पर झाड़ू लगाने के लिए आते हैं तो समीर उनसे बात करता है। तब उनको एक चौंकाने वाली न्यूज मिली। सुपर ने कहा जिस बुढ़िया की आप तलाश कर रहे हैं वो आपको पीरवार वाले दिन ही मिलेगी और वो ही इस सारे राज से पर्दा उठा सकती है। समीर वापस अपने राजवीर के फादर के पास आता है और उनसे बोलता है कि हमें बुढ़िया का पता मिल गया। उन्होंने कहा वो बुढ़िया केवल पीरवार को यहाँ आती है। अब समीर ने दिमाग दौड़ाया तो उसे याद आया कि जिस दिन हम गुजर रहे थे और इस स्टेशन पर हम पीरवार दिन ही हमारी गाड़ी यहाँ रुकी थी, और जब हम बैंगलोर से वापस आ रहे थे तब भी यहीं हमारी पीरवार को ही गाड़ी रुकी थी। इसका मतलब जो कुछ भी यहाँ होता है, जो कुछ अनहोनी घटना यहाँ घटती है वो केवल पीरवार को घटती है। अब वो लोग पीरवार का इंतजार करने लगे। पीरवार आया, समीर और उसके फादर उसका इंतजार करने लगे जिसके वो यहाँ आए हुए थे। जैसे ही रात को सन्नाटा पसारता है, स्टेशन पर कोई नहीं होता, वो दो ही लोग होते हैं। वो उसका इंतजार करने लगते हैं जिसके लिए वो आए हुए थे। तभी उनकी नजर उस बुढ़िया पर पड़ती है। समीर और राजवीर के पिता दोनों उस बुढ़िया से बात करने लगते हैं। समीर जैसे बुढ़िया से बात करता है, बुढ़िया डरी सहमी सी पीछे की तरफ देख रही होती है। तो जैसे ही वो पीछे को घूम कर देखते हैं, वहां एक लंबा चौड़ा आदमी उन्हें दिखाई देता है और उस लंबे चौड़े आदमी को देखकर राजवीर के पिता और राजवीर कहते कहते उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं जो खीरा खा रहा होता है, और वो दौड़कर राजवीर को गले लगा लेते हैं। समीर उनके पीछे पीछे भागता है। वो देखता है कि वो राजवीर नहीं है और इस बात को जब वो कहता है तो वो लंबा चौड़ा आदमी एक घुसन राजवीर के पिता में लगाता है। वो राजवीर के पिता वहीं बेहोश हो जाते हैं और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो वो दौड़कर एग्जिट की तरफ भागता है और एग्जिट की तरफ भागकर तो पुलिस वाले से बाहर मिलते हैं। पुलिस वालों को वो सारी घटना बताता है। समीर की बात सुनकर पुलिस वाले जब अंदर जाते हैं तो वहां ना तो राजवीर के फादर थे ना वो लंबा चौड़ा आदमी। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है और घर आते वक्त वो रास्ते में सोचता है कि ये जो है जो राजवीर के पिता गायब हुए उनका मर्डर केस उनके ही ऊपर फाइल होगा, और ये वो अच्छी तरह से जानता था। जैसे ही गांव में पहुंचा और गांव में पहुंचने के बाद जब ये पता चला कि राजवीर के फादर यानी प्रधान जी गायब हो चुके हैं तो गांव के लोगों ने रिपोर्ट लिखाई और उसके नाम दर्ज रिपोर्ट करवाई। समीर को पुलिस उठा कर ले जाती है। लगभग 3 महीना बाद सरपंच और उनका लड़का राजवीर दोनों वापस आ जाते हैं। सरपंच और राजवीर ये सुनते हैं कि उसकी वजह से समीर को जेल हो गई है तो फौरन समीर की रिहाई की बंदोबस्त करते हैं। समीर को बाहर निकाला जाता है। जब समीर उनसे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था कि तुम लोग गायब कहाँ हो गए थे, जो वो बताता है कि जब पित्तूर स्टेशन आया तो मैंने समीर को वहां खीरा खाते हुए देखा। जब वो खीरा खा रहा था तो मैंने उसे आवाज दी, वो आया मेरे पास और मुझे खीरा दे गया। मुझे खीरा दिया, मैंने भी खाना स्टार्ट किया तो मुझे खाते ही मेरे पेट में दर्द हो गया तो मैं बाथरूम की तरफ चल दिया। वापस आया तो समीर वहीं खड़ा था, मैं उसके पास गया तो वो आगे आगे चलने लगा। जब मैं एग्जिट द्वार पर पहुंचा था तो मुझे एक बुढ़िया ठंड से ठिठुरती हुई नजर आई
तो मैंने अपना जैकेट उसे उतार कर उसे दे दिया और मैं आगे की तरफ बढ़ गया। एग्जिट हुआ, मैं भी एग्जिट हुआ, तो मैंने देखा वहाँ कोई नहीं है बाहर। फिर मैंने देखा कि वहाँ पर एक बस खड़ी हुई है, तो मैं भागकर उस बस में चढ़ गया। मैं बस में चढ़ा तो बस चलने लगी, तो मैंने इधर उधर देखा लेकिन मुझे वहाँ कोई नजर नहीं आया, तो मैंने बस वाले से कहा रोक के, तो बस वाले ने वहीं बस रोक दी। मैं उतर गया, लगभग 4 कदम ही बस चली होगी और मैं नीचे उतर गया। उतरने के बाद बस चली जाती है, मैं वापस लौट के आता हूँ। मैं दौड़ लगाता हूँ लेकिन स्टेशन का कहीं पता ही नहीं होता है। मैं भाग रहा होता हूँ, दौड़ रहा होता हूँ, मुझे जंगल है और जंगल के अलावा वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता है। अब मैं हार थक कर वहीं बैठ जाता हूँ। मैं समझ चुका था कि मैं बहुत दूर अपनी दुनिया से कहीं और ही आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ सिवाय जंगल के दूर तक भी कुछ नजर नहीं आता। खाने के लिए वहां पर बस फल फूल थे जिन्हें खाकर मैं जिंदा था। एक रात मैं सड़क के किनारे बैठे इंतजार कर रहा था, लाइट को देखा, मैं समझ गया कि कोई वाहन आ रहा है। जब मैं उस वाहन के करीब पहुंचा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो वही बस थी जिस बस में मैं चढ़ा था। फिर मैं उस बस में चढ़ गया। जब मैं उस बस में चढ़ा तो कंडक्टर और ड्राइवर मेरी तरफ घूर घूर के देखने लगे, और उसमें और इसके अलावा 2 लोग थे, वो भी मुझे घूर घूर के देखने लगे। मुझे कुछ अटपटा सा लगा, मैं वापस उतर जाता हूँ और उसी जंगल में मैं भटका हुआ रहता हूँ। आगे की बात उसके फादर बताते हैं कि उस स्टेशन से वो बुढ़िया मुझे हाथ पकड़ के ले गई और उस जंगल में मुझे वहां छोड़ आई। मैं अपने बेटे को देखकर मैं उसके गले लगा और उस बुढ़िया ने कहा, जब वो बस आए तुम उसके पीछे पीछे दौड़ना, बैठना मत लेकिन उसके पीछे पीछे दौड़ना, और फिर उस बस से वही लंबा तगड़ा आदमी उतरेगा, तुम उसके पीछे हो लेना। जैसे तुम उसके पीछे होगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तुम अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाओगे। जीवन बताता है हमने ऐसा ही किया, लेकिन हम बस के मुकाबले में थोड़ा कम दौड़ पाते थे और दौड़ते दौड़ते हमें लगभग कई दिन हो गए, महीने बीत गए। एक दिन वो दिन आ गया, उस मुकाम पर बस आई, हम उसके पीछे दौड़े, वो लंबा तगड़ा आदमी वहां उतरा और वो जंगलों की तरफ चल दिया। हम भी उसके पीछे हो लिए। हमने देखा वो जंगल जो था वो एक आलीशान स्टेशन में तब्दील हो गया और हम वहां पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था। फिर हमने वहां से ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ने के बाद हम गाँव आ गए। तो बाकी ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है। पितृ स्टेशन पर ऐसा क्या है? क्या वहां जिन्नातों की बस्ती है? क्या वहां पर पीरवार के दिन जिन्नात आता है? क्या जिन्न अपने साथ ले जाते हैं, अपनी बस्तियों में छोड़ देते हैं? क्या होता है ऐसा? ये एक मिस्टीरियस है, लेकिन बाकी हैरान करने वाली कहानी थी। सो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करें। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और मिलेंगे अगली मिस्टीरियस स्टोरी में। तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत।